हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अनुराग कुमार, मेरे चैनल यूट्यूब अनुराग एमआर में आप सभी को स्वागत है। आप लोग को हम संख्या पद्धति चैप्टर चालू किए थे जिसमें 4 टाइप पढ़ा दिए थे और आज उसके आगे हम बताएंगे। तो आइए हम नोट्स ले लेते हैं। यहाँ पे नोट्स के माध्यम से आप लोग को 4 टाइप्स पढ़ा दिए हैं। आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आगे पीछे वाला वीडियो डाला हुआ है संख्या पद्धति का, वो वीडियो जाकर देख लीजिए। तो आज हम उसके आगे पढ़ाएंगे। आइए आगे क्या है आपको दिखाते हैं और बताते हैं क्या है। यहाँ पे हम नोट्स बना लिए पहले। नोट्स से पहले हम आपको बताते हैं और देखिएगा। पहला क्या है, जांच कीजिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे हम नोट्स रख लेते हैं, यहाँ से लिखते हैं जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दो यहाँ पे संख्या उदाहरण में ले लेते हैं। 173, दूसरा 341। तो यहाँ पे पहला संख्या का हल करेंगे। यहाँ पे पहला है 173। 173 यहाँ पे संख्या है। यहाँ पे कोनो ऐसी संख्या खोजिए जो उसका स्क्वायर 173। यहाँ पे हम जानते हैं 14 का स्क्वायर कितने होता है, 173। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितने होता है, 173। 14 का छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 14 का छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 14 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या क्या होता है। ये संख्या हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13। इस सभी संख्या को हम 173 में भाग देंगे। 173 में भाग देंगे। पहले देंगे 2 से, 8 मतलब में लग गया 2 8 16, कट गया 1 उतरा 3, 6 दूना 12, कट गया 1 पॉइंट देके 0 15 10। पॉइंट में तो ये कट रहा है 2 से, लेकिन इसको पॉइंट में नहीं काटना है, नहीं निकलेगा। अतः यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं देंगे, यहाँ शेष बच जाता है कितना, 1 बच जाता है। अतः यह 2 से नहीं कटेगा, यह अभाज्य संख्या क्या नहीं है, सॉरी अभाज्य संख्या है। मतलब ये 2 से पूरा पूरा कट जाता है, अभाज्य संख्या नहीं होता। लेकिन 2 से नहीं कट रहा है पूरा पूरा, तो यह अभाज्य संख्या है। फिर ऐसे ही करके 3 को चेक करेंगे, 5 को, 7 को, 11 को, इस सभी में देख लीजिएगा। चेक करेंगे, सबको एक एक करके भाग देंगे तो टाइम लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। ये इसमें से किसी से भी भाग नहीं लगेगा 173 में। ये भी कह सकते हैं 173 यह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कितना है, 2 नंबर 341। 341 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहले देखेंगे 341 किसका स्क्वायर। ठीक है, 341 किसका स्क्वायर है, 19 का। 341 19 का स्क्वायर, 341। तो 19 का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना कितना होता है,
देखिए 19 का सबसे छोटी छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये अभाज्य संख्या है। इसमें भी ठीक जैसे यहाँ पे किए थे ठीक वैसा ही यहाँ पे करेंगे। 2 को 3 आप लोग चेक करिएगा, हम सब में चेक नहीं करेंगे। इसमें इससे 11 से 19 का 141 341 का भाग लग जाएगा, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर भाग देकर दिखा देते हैं। 341 में 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, एक उतरा एक मरतब में 11, यह पूरा तरह कट गया, इसीलिए यह 341 अभाज्य संख्या नहीं है। यह पूरा 11 से कट गया, बाकी अब किसी से नहीं कटेगा। 2, 3, 5, 7, 13, 17 में से किसी से नहीं कटेगा, केवल 11 से कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जो पूरा तरह कट जाता है वो अभाज्य संख्या नहीं होता, जो पूरा नहीं कटता है वो अभाज्य संख्या होता है। तो देख लिए। अब अगला टाइप देखते हैं। पहले इसको मिटा देते हैं, तो अगला देखते हैं। ये खत्म हो गया। पहले हम लिख लेते हैं, तो बार बार कॉपी देखने में थोड़ा दिक्कत था। पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको समझाते। देखिए इतना लिख लिए, पहले इसके और आगे है, पहले इतना देखिए फिर इसको मिटा के फिर लिख करेंगे। तो क्या कह रहा है पहला संख्या, 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त कौन कौन संख्या हो सकता है? जैसे कोई संख्या है, मान के कोनो ले लीजिए 850, फिर मान के लिए 962 7 8 4 6 8 6 5 8 7 5 6 9 8 9 2 8। जैसे कि ये मान के लिए संख्या ले लिए, 2 से विभक्त होने का नियम है। जैसे कोई संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक, जैसे कि यहाँ इकाई अंक इसका 8 हो गया, इसका इकाई अंक 6 हो गया, इकाई अंक 4 हो गया, इकाई अंक 2 हो गया, इकाई अंक 0। इनमें से 0 2 4 6 8 इकाई अंक आवे तो 2 से विभक्त हो सकता है। जैसे में आप नहीं भी चाहते इसको चेक भी कर सकते हैं। किसी भी संख्या के ले लीजिए, मान कोनो संख्या, मान चलिए हम कौन ले लेते हैं 962 को हम 2 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 6, 8 दूना 16, कट गया 2, एक मतलब में 2। देख लिए यह पूरा तरह कट गया। और भी कौन संख्या चेक कर सकते हैं, आपका मन चेक करना है तो देख लिए कैसे कटा है। एक चेक संख्या पर डॉट हो रहा है, मैं इसको चेक कर लेते हैं। इसको 8 7 5 6 संख्या, इसको 2 से 4 दूना 8 कट गया, 7 3 दूना 6, 1 5 7 दूना 14, 1 उतरा 16, 8 दूना 16, ये भी पूरा कट गया। इसे अपना मन से लिख देते हैं, लेकिन ये रूल आप देख लीजिए, ये रूल काम कर रहा है। तो आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग ये समझ रहे हैं, जिन संख्या के अंत में इकाई अंक 0 2 4 6 8 ये संख्या आता है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। दूसरा नंबर क्या कहता है, दूसरा नंबर देखिए 3 से विभक्त होने का नियम। संख्या का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, जैसे दिए गए संख्या का 3 मतलब कोई संख्या, जैसे मान के उदाहरण में आप लिख लीजिए संख्या, इसका योग अगर योग का जोड़ करके वो 3 से कट रहा है तो वो भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित। जैसे कि यहाँ पे इसका योग करेंगे 9 8 7 6 5 7, इसका योग कितना आता है 39 होता है। 39 से क्या 3 करता है, हाँ करता है, इसीलिए ये इतना संख्या है, ये 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। इसको भाग देकर चेक कर सकते हैं। और तीसरा नंबर क्या कहता है,
9 से विभक्त होने का नियम था। 9 से विभक्त क्या क्या कैसे हुआ, जैसे 3 है वैसे ही, ठीक वैसे ही ये दूसरा नंबर है, वैसे ही तीसरा नंबर भी आंसर इसका है। संख्या का योग करके और 9 से पूरा कट जाता है, तो वे भी संख्या इतना संख्या है वो 9 से विभक्त हो सकता है, होगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 36 आया, 36 9 4 बार में कट जाएगा 936, तो ये भी संख्या 9 से विभक्त हो जाएगा। यहाँ जो संख्या दिया गया है ये इसको अंडरलाइन हम भेज देते हैं। अब चौथा नंबर क्या क्वेश्चन, 5 से विभक्त होने का, जिसका 5 से विभक्त होने का नियम, जिस संख्या के अंत में अथवा 0 5 से इकाई अंक आवे वो भी संख्या 5 से विभक्त हो जाता है। जैसे कोई संख्या 8 7 0 7 6 7 5, इसका इकाई अंक क्या आ रहा है 0 5, ये संख्या 5 से विभक्त हो जाएगा। फिर 5 नंबर क्या कहता है, 4 से विभक्त होने का, जिसका दहाई तथा इकाई अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। जैसे कोई संख्या ले लिए हम, ये संख्या ले लिए, इसका दहाई अंक क्या है 9, नहीं यहाँ दहाई संख्या क्या है 2, इकाई संख्या क्या है 0, इसका इस दोनों को उठा लेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, तो ये 4 से 20 में भाग देंगे तो ये पूरा तरह कट जाएगा, इसलिए ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। आप लोग को आगे दिखाते हैं, देखिए हम ये लिख लिए हैं। अब वीडियो को थोड़ा रोके थे लिखने के लिए, वीडियो लॉन्ग बन जाता, तो इसलिए हम रोक दिए थे वीडियो, फिर चालू कर दिए। तो यहाँ पे हम उतार लिए बोर्ड पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 8 से विभक्त होने का नियम। 8 से ये संख्या कोई संख्या लगा दिया, 8 से कैसे विभक्त होगा, आपको कैसे उसको पहचानिएगा, आइए हम उसको देखते हैं। सैकड़ा दहाई इकाई से बनी संख्या, जैसे सैकड़ा, जैसे सैकड़ा कौन है, सब पहले यहाँ सैकड़ा खोजिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा 4, दहाई इकाई दहाई 6, इकाई 4, क्या यह 8 से विभक्त होगा, 8 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। यहाँ काट के देख लेते हैं, 8 25 40, कट के उतरा 6, तो यहाँ पे 4 8 8 64, ये पूरा तरह कट गया। अतः यह संख्या यहाँ पे दिया गया है, यह संख्या ये 8 से पूरा तरह कट जाता है, ये संख्या 8 से पूरा तरह कट जाएगा, तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 8 से। दूसरा नंबर क्या कहता है, 11 से विभक्त होने का नियम। 11 से इकाई अंक से बनी, इकाई अंकों से बनी बाईं ओर चलने पर सम संख्या के योग विषम संख्या का योग का अंतर 0 हो, 11 से वह पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि कोई संख्या है, इकाई अंक से बाईं ओर चलने पर सम संख्या के योग विषम संख्या का योग का अंतर 0 हो, तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि हम देखिए, जैसे कोई यहाँ पे संख्या, यहाँ पे दिया गया संख्या में से विषम संख्या का योग, पहले क्या कहा सम संख्या बाईं ओर से, बाईं ओर कौन है, यह दाया ये बायां, तो यहाँ से चलेंगे इधर, सम संख्या पहले लेंगे, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस विषम संख्या। सम संख्या कौन कौन है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे लिख लिए हैं 5 1 3 सम संख्या, माइनस और इसको विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, कौन है 2, लिख लिए 0 6 और 1 विषम संख्या। पहले यहाँ पे जोड़ेंगे, कितना जाएगा 6 8 1 9, 9 माइनस 6 7 8 9 9, घट करके 0, यहाँ पे जो कह रहा था यहाँ पे आ गया। अतः यह 11 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। संख्या पद्धति का जो मूल चीज था, जो मूल टॉपिक था, उसको हम बता दिए। अब बच गया इस पे क्वेश्चन, अगले दिन इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन करके, क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको उठाएंगे, और क्वेश्चन होने के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद लघुत्तम महत्तम समावर्तक ये चैप्टर चलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा लाइक करिएगा। मेरे वीडियो में कुछ कमी है, हम जानते हैं। पहला तो वीडियो क्वालिटी, दूसरा नंबर नोट्स से पढ़ा रहे हैं, आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता होगा। ये क्या चीज़, पहले ही कॉपी में दिखता है, बुक में दिखता है, फिर हमको यहाँ पे छापता है, लेकिन उसको आप नहीं देखना है। आपको ये देखना है ये समझ में आया या नहीं, इस पे गौर करिए। और समझाने में कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग बताइए कमेंट में। आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन
क्वेश्चन लाएंगे, बस इसके बाद चैप्टर समाप्त। 3 वीडियो में ये पूरा संख्या पद्धति का वीडियो समाप्त हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। पहला वीडियो डाले हुए हैं और अगले वीडियो आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना है।